हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग ये जिस किताब से मैं आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री जो आपके यूपीपीएससी आरओ या आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कई दोस्तों का सवाल आया था कि ये बुक कौन सी है जो आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्योंकि इसका जो मुझे तरीका लगा ना बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी काफ़ी दिन तक इस किताब को पढ़ने में आलस करता था क्योंकि इसे कैरी करना बड़ा मुश्किल। देख सकते हैं कितनी मोटी है इस किताब का। भाई साहब साइज़ बड़ा ही है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसे कैरी करना बहुत दिक्कत होता है। लेकिन यदि आप इसके संकलन को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक की बात करें तो यूनिक क्विटसेंस का ये बुक है और ये 2016 का प्रकाशन है। और रही बात फ्रंट पेज दिखाने की, भाई साहब फ्रंट पेज नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इस पर कवर वगैरह चढ़ा है, ये ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई आप देख सकते हैं यहाँ से खुलने भी लगी है हल्की हल्की, क्योंकि मोटी बहुत है ना किताब। ये आप देख सकते हैं यूनिक क्विटसेंस की बुक है, 2016 का प्रकाशन है। इसके देखिए मुख्य संपादक जेके चोपड़ा हैं। यदि आपको इनकी बुक मिल जाए ना, वर्तमान में मैंने भी अमेजोन वगैरह में देखी थी, तो इसमें अब एक ही बुक में नहीं आती है, शायद इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट, पॉलिटी के अलग मिल जाए, हिस्ट्री के अलग मिल जाए, इन्वायरमेंट के अलग मिल जाए, ऐसी मिल जाए तो नहीं कह सकता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, देख सकते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित और डॉक्टर अलका दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। राज व्यवस्था आतिश कपूर, आतिश माथुर जी हैं। और विश्व भारत का भूगोल तो काफ़ी फेमस माजिद हुसैन साहब की ही है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स संजीव वर्मा, सामान्य विज्ञान विशाल मिश्रा जी, और पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधित शशि शेखर सिंह हैं। और सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं 2016 के अनुसार है, तो उसे तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उतना वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें देखिए मुझे सबसे अच्छी क्या क्या चीज़ लगी, जैसे यहाँ पर जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, इंडेक्स काफ़ी प्यारा इसमें दिया हुआ है कि आपको जो टॉपिक वाइज तैयार करने के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। जैसे ये देख सकते हैं विषय सूची है इसमें, तो विषय सूची में पहले देखिए 2016 का प्रकाशन है, इसलिए 2014-15 का पेपर आपको दे, ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसको ये देख सकते हैं भारत का इतिहास है, तो यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक स्रोत पहले आपको दिया हुआ है। इसको देखिए ये देखिए पुरातात्विक साधन, साहित्यिक स्रोत, इसको प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विभाजन। इसको देखिए हड़प्पा सभ्यता में, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये जो टॉपिक वाइज लिखी हुई है चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट। तो इससे आपको जैसे मान लीजिए पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता में, अब आपको नहीं समझना है कि मुझे आर्थिक जीवन उस समय का समझना, तो सीधा 12 नंबर पेज खोलेंगे, आप उसे पढ़ लेंगे। आपको मोहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, 14 नंबर पेज खोलिए, आराम से पढ़ लेंगे। वैदिक संस्कृति में आपको ऋग्वैदिक काल से संबंधित पढ़ना है, तो सीधा ऋग्वैदिक काल खोलिए, 16वें पेज में पढ़ लीजिए। ऐसे उत्तर वैदिक काल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 19वां पेज नंबर खोलिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें लगी है। महाजनपद काल में ये आप देख सकते हैं मगध राज्य के बारे में पढ़ना है, 23वां पेज नंबर सीधा खोलिए। ऐसे ही धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म का टॉपिक आपका कमजोर है तो आप उसे उठाइए और सीधा आप 29 नंबर पेज नंबर से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही शैव धर्म आपको पढ़ना है तो 32 नंबर। ये चीज़ इसकी बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं संगम काल अलग से है, गुप्त साम्राज्य के बारे में अलग से दी हुई है, गुप्तोत्तर काल देख सकते हैं अलग अलग, वल्लभी का जो मैत्रक वंश था, मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश, ये सब चीज़ें हर्षकालीन जो धर्म है। इसके बाद देखिए पूर्व माध्यमिक काल में राजपूत, प्रतिहार वंश, गहेड़वाल वंश, बुंदेलखंड के चंदेल वंश, सब वंशों का देखिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ इसके लिए कि आपको जो टॉपिक पढ़ना उसी टॉपिक को उठाइए, डायरेक्ट आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप यदि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप उसे पढ़िए, उसे हल करिए। जहाँ पर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है तो आप उस टॉपिक को सीधा इससे खोलिए और वो सब चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, डायरेक्ट आप टॉपिक को निकाल कर उसी पेज नंबर को खोलकर आप उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। देख सकते हैं मुगल साम्राज्य में भी बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर। शेरशाह सूरी तो सूरी वंश का था बीच में, जब हुमायूं को हरा कर ये बना था। मराठा शक्ति का देखिए अभ्युदय के बारे में पूरी जानकारी है। उत्तर मुगल काल के बारे में देख सकते हैं, एक एक राजाओं के बारे में अच्छे से लिखा है। इसके बाद देखिए स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है जब मुगल काल कमजोर पड़ जाता है, तो हैदराबाद, कर्नाटक, ये देख सकते हैं बंगाल, अवध, मैसूर, केरल, राजपूत राज्य, ये सब चीज़ों को दिया गया है। इसको देखिए पेशवाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी, बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, इन सब के बारे में आपको अच्छे से दी हुई है। इसके बाद देखिए अब ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इन सब के बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद ब्रिटिश शक्ति का विस्तार के बारे में देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो युद्ध हुए थे इनके बारे में जानकारी दी है। इसके बाद भारतीय शिक्षा से संबंधित और भारतीय प्रेस का जो इतिहास था, ये सब चीज़ देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए भारत में अकाल नीति, जो बंगाल में अकाल पड़ता है, ये सब चीज़ें संबंधित हैं। इसके बाद देखिए स्थानीय सुशासन से संबंधित जो भी देखिए टॉपिक है आप उन्हें देख सकते हैं इसमें। तो ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख सकते हैं इसमें, अलग अलग किसान सभा, जो प्रमुख कृषक आंदोलन थे, जनजातीय और गैर जनजातीय आंदोलन जो थे, इसके अलावा 1857 की क्रांति और धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हो गए, श्रमिक तथा व्यापार संघ आंदोलन हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हो गया, आधुनिक राजनीतिक संघों का विकास हो गया, उदारवादी युग, उग्रवादी युग। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी। इसके बाद देखिए अब आप जैसे यहाँ पर देखिए अगला क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये देख सकते हैं संघ एवं राज्य के क्षेत्र, नागरिकता, हर एक चीज़ अलग अलग है। ये इसकी बहुत ही अच्छी खूबी है। आपको ऐसी यदि कोई भी बुक मिले, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है कि आपको ये बुक मिल पाए, क्योंकि ये 2016 का प्रकाशन है, लगभग 8-9 साल हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बुक आपको मिल पाएगी। अगर पुराना किसी के पास स्टॉक पड़ा होगा तो नहीं कहा जा सकता है कि मिल जाए। आप ज़रूर उनसे मांग सकते हैं, यदि उनके पास होगी। यूनिक पब्लिकेशन की बता दीजिएगा, JK चोपड़ा वाली, अगर उनके पास होगी तो ज़रूर पुरानी बुक आपको मिल सकती है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब सच है, हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है चीज़ें, देख सकते हैं। संघ राज्य संबंध हो गए, संविधान संशोधन, हर एक चीज़ इसमें पॉइंट वाइज ही है। अब देखिए विश्व का भूगोल, अब यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल के बारे में, ब्रह्मांड, सौर मंडल, हर एक चीज़ अलग अलग है। जैसे आपको डायरेक्ट भूकंप के बारे में पढ़ना है तो भूकंप के बारे में टॉपिक उठाइए और 15 नंबर पेज नंबर खोलिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। चट्टानों के बारे में पढ़ना है तो 19 नंबर पेज जाइए। नदियों के बारे में पढ़ना है तो 29 नंबर पेज नंबर में जा सकते हैं। हम देखिए आपको ज्वार भाटा केवल समझना है क्या है तो 37 नंबर पेज खोलिए, आपको आराम से पढ़ लेंगे। आपको जैसे वायुमंडल के बारे में पढ़ना है तो 41 नंबर में जाइए। आपको जलवायु पढ़ना है तो 54 नंबर पेज नंबर में जाइए। आपको देखिए कृषि से संबंधित जो संसाधन और उद्योग से संबंधित चीज़ें, इन्हें 63 नंबर पेज नंबर पर पढ़ सकते हैं। जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो 74 नंबर पेज नंबर पर है। इसके बाद देखिए महाद्वीप के बारे में भी, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी जो अमेरिका है, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें आपको दी हुई। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी खूबी लगी है मुझे। तो यदि आपको ये बुक चाहिए है तो आप दुकानों में आप पता कर सकते हैं, लेकिन बस यही छोटी दुकानों में बड़ा मुश्किल है। बड़ी दुकानें जो होंगी वहाँ पर हो सकता है आपको मिल जाए। बाकी ऑनलाइन भी आप इसे देख सकते हैं यदि आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि लेकिन मुझे लगता है आप ये एक ही बुक में कंपाइल आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको अलग अलग बुक मिले, यानी पॉलिटी के अलग मिले, हिस्ट्री के अलग मिले, हो सकता है ऐसे मिले। बस उसमें देखिए अगर ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। बाकी बुक देखिए चाहे कोई भी हो, आपको हर एक में कौन से में क्या कहते हैं चैप्टर वाइज मिल जाती है चीज़ें। लेकिन इसी संकलन की बात होती है आपको किससे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसलिए आप बुक कोई भी हो, बस उन कॉन्सेप्ट को, उनमें जो थ्योरी लिखी है उसे आप अच्छे से कंप्लीट करिए। 3-4 बार 5 बार, जितनी बार उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी आपको अगली वीडियो में अगली सीरीज इसी की मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।